स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 25 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इकोटोन। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे कि इकोटोन होता क्या है। इकोटोन, एन इकोटोन इज़ अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़। तो पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। ट्रांजिशन एरिया, जैसे एक चीज़ है अगर वो किसी और चीज़ में चेंज हो रही है तो उसके बीच का जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। तो इकोटोन क्या होता है? दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच का पार्ट है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं एक मैंग्रोव देती हूँ आपको एग्जांपल। मैंग्रोव आपने सुना होगा, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, पानी बहुत आता है वहाँ पे, और लैंड भी होता है। लाइक लैंड पे पानी बहुत सारा आता है, वो पोर्शन को हम मैंग्रोव बोलते हैं। तो इकोटोन एक ट्रांजिशन एरिया है दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ पे, जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ दे मीट एंड इंटीग्रेट। अब एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको मैंग्रोव का दिया, तो एक टाइम पे वहाँ पे आपको लैंड भी दिखेगा। ठीक है, ये आपका हो गया लैंड। और एक टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक टाइम पे आपको वहाँ पे वाटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ। तो ये आपकी दोनों चीज़ें आपको एक टाइम पे देखने को मिलेंगी। तो क्या हुआ, ये इकोटोन एक ऐसा एरिया है, ट्रांजिशन एरिया है, जो दो जगह के बीच में आता है, ये ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, दूसरी चीज़ है, इट मे बी नैरो, मतलब ये नैरो हो सकता है, काफ़ी बड़ा एरिया हो सकता, थोड़ा छोटा एरिया हो सकता है, और वाइड एरिया मतलब थोड़ा बड़ा एरिया हो सकता है। लोकल हो सकता है और रीजनल हो सकता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? लोकल मतलब एक फील्ड और एक फॉरेस्ट के बीच का एरिया, रीजनल मतलब एक फॉरेस्ट और एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बीच का एरिया। तो ये फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मैंग्रोव का ही ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि पूरा वाटर वाला एरिया है, जहाँ पे आपका वाटर होता है, ये हम बोल रहे हैं लैंड वाला एरिया है, तो इसके बीच का जो पार्ट है दैट इज़, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपका मैंग्रोव रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ लेते हैं। द कंडीशंस आर द इंटरमीडिएट ऑफ द टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट से मतलब क्या है? यानी कि ना इधर की साइड हुई ना उधर की साइड हुई, जो बिल्कुल बीच की कंडीशन होगी उसको हम इंटरमीडिएट कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, दोनों इकोसिस्टम के बीच की। ऑर्गेनिजम्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज़। अब यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे वो जो आसपास की कम्युनिटीज़ हैं उससे बहुत अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब जहाँ पे आपका लैंड वाला एरिया है उसके जैसे होंगे या फिर वाटर वाला एरिया है, उनसे अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वही एक सेम एग्जांपल है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, मैंने यहाँ पे दिया है, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, जहाँ पे सॉल्टी वाटर आता है प्लस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। आप फोटो भी सर्च कर सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की ट्रीज़ बहुत अलग होते हैं, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी हाई होती है वहाँ पे ना। अब एक एज इफेक्ट है, जो हम जब भी इकोटोन पढ़ते हैं उसके साथ हम लोग एज इफेक्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ दिस एज इफेक्ट? इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज, ये ऑफ है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इज ग्रेटर इन दिस जोन। यानी कि जो स्पीसीज नंबर है और उनकी जो डेंसिटी है, यानी जितनी स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट होती हैं इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको एज इफेक्ट बोलते हैं। स्पीसीज दैट अकर मोस्ट एबेंडेंटली इन दिस जोन आर नोन एज एज स्पीसीज। जो स्पीसीज इस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद ये इतना ही पार्ट है जो आपको पढ़ना है। मोस्टली इकोटोन ट्रांजिशन एरिया है दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में। एक वो पोर्शन हो गया, जब भी कोई चेंज आ रहा होता है, नॉर्मली ये नहीं कि चेंज आएगा ही, वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। वो इकोटोन का जो एरिया होता है, ट्रांजिशन एरिया जो होता है, वो वैसे ही स्टेज में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, कई बार वहाँ पे स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उनकी, उसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट, बिकॉज इस जोन में वो स्पीसीज़ होती हैं और इन स्पीसीज़ को जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं एज स्पीसीज। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। ठीक है, वो लोग वो प्लांट वगैरह सॉल्टी कंडीशन में रहने के मतलब अपने आप को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, तो उनको हम एज स्पीसीज बोलेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का पता चलता रहे जब भी वो अपलोड हो। और डायरेक्टली आप इकोलॉजी सीरीज़ नीचे मैं लिंक में पेस्ट कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दूँगी, वो आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि कितने सारे पार्ट कवर हुए हैं। वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप
बायोलॉजी के अंडर देखिए, वहाँ इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सारी सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हैं, आप उनके सभी पार्ट्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।